बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक वेव इक्वेशन या एल्फ-वन वेव इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। तो अक्सर इसको मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव इक्वेशन भी पढ़ा जाता है। इससे पहले भी हमने एक मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की थी, तो वो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन थी, आइलर वेव इक्वेशन, आइलर वेव इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, एल्फ-वन वेव इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये देखते हैं ये बेसिक क्या है। इससे पिछले लेक्चर में रिसेंटली जो हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने प्लाज्मा ऑसिलेशंस पढ़ी थी और उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसके केस में जो वेव्स प्रोड्यूस होती थी वो उसका मुताला किया था, और वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव थी। और ये जो वेव्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे प्लाज्मा के ऊपर, तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो उसकी स्टडी हम करेंगे इसके अंदर। तो the type, it is the type of wave which produce in plasma due to interaction of applied and induced magnetic field। तो ये एक ऐसी वेव है जो कि जिसमें जब हम प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली, इंड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके साथ, तब उस नतीजे में जो वेव्स पैदा होती हैं उनको हाइड्रोडायनामिक वेव बोलते हैं या एल्फ-वन वेव्स बोलते हैं। और ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में वेव्स पढ़ी थी उसमें वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स थी और ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर ए प्लाज्मा ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। तो हमने एक प्लाज्मा कंसिडर किया जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंट तक हमारे पास फैला हुआ है, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड हम मान रहे हैं अलॉन्ग जी एक्सिस। नाउ कंसिडर द पार्टिकल ऑफ प्लाज्मा मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अब हमने कंसिडर किया जो ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो मैंने कंसिडर किया कि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इसके बाद जब वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, प्लाज्मा के पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर जी एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। उसका फार्मूला पता है हमें कि फार्मूला उसका होता है F=Q V क्रॉस बी। तो V क्रॉस बी ये उसका फार्मूला, और हमें पता है कि मूव कर रहे हैं वो लॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये V हमारे पास बराबर होगा VY_J के। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है वो Z एक्सिस के लॉन्ग है, तो B बराबर होगा B0, मतलब कोई भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग Z एक्सिस। इन दोनों को पुट कर देंगे उस फार्मूला में, तो हमारे पास आ जाएगी ये चीज़ Q VY और B0। और हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये जब ओपन होगी J क्रॉस K हमारे पास होता है I के। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगेगी एक, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो फोर्स उसके ऊपर लगती जाएगी। तो ये जो आप बेसिक ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये जो फोर्स लगती है पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसके बाद चार्ज, क्योंकि उसके अंदर आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उसकी जगह पे हमने जनरलाइज कर दिया, क्यों की जगह पे +-E लगा दिया कि ये फोर्स लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल चूंकि आप मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, इनकी वजह से भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इनकी मूवमेंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है हमने, उससे उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन से आपस में इंट्रैक्शन से एक फोर्स जनरेट होगी, और वो फोर्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये बेसिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि बराबर होगा J क्रॉस B। ये J करंट डेंसिटी है, ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी, और B मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है उनकी। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं इसको। ये बेसिक हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ये सेम उसी की एक कड़ी है। अगर इसको मैं फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं तो वॉल्यूम को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास सेम वही आ जाता है। J हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया, एरिया वॉल्यूम के दो डायमेंशन से कट
जाएगा और यहाँ पे मेरे पास लेंथ आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, करंट। तो करंट अगर मैं बाहर कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, जो कि सेम फार्मूला है हमारे पास किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है किसी भी मूविंग करंट की वजह से, तो वो फोर्स ये बेसिक वही है। जे करंट डेंसिटी, हमें पता है कि करंट मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो तो उसका पॉजिटिव कंपोनेंट है हमारे पास सिर्फ, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया सिर्फ जी की डायरेक्शन में है, तो ये भी इसके अंदर पुट कर दिया, हमारे पास है ये फार्मूला आ गया। आई क्रॉस के हमारे पास होता है माइनस जे के, तो यहाँ से ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब ये जो फोर्स एक नई इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन से आई, ये माइनस के साइन के साथ आई, माइनस जे, मतलब कि ये जो पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे उनके ऊपर एक नई फोर्स लग रही है जो कि ऑपोजिट टू दी वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड। अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है, अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो फोर्स किस तरह का काम कर रही है, वो उनको स्लो डाउन कर रही है, उनको ऊपर जाने से रोक रही है, तो ऐसी एक फोर्स लग रही है। अभी तक हमने ये दो फोर्सेस के बारे में बात की, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये वही मैंने बात जो पीछे बता दी, ये मैंने यहाँ पे लिखी है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जो कि उसको स्लो कर रही है, स्लो डाउन कर रही है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक तो अप्लाई की हुई है बी नॉट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से B1, तो ये हमने बोल दिया। अब जो हमने अप्लाई की हुई है वो तो हमें पता है कि जी एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन जो इंड्यूस हो रही है वो जो मोशन के पार्टिकल है उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अब क्या करेंगे, अम्पेयर लॉ यूज़ करेंगे। अम्पेयर लॉ हमें पता है कि कर्ल ऑफ बी बराबर होता है म्यू नॉट जे के, म्यू नॉट जो जे एज इट इज़ आ जाएगा, और कर्ल ऑफ बी को हम ओपन कर देंगे, और बी हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक उसका कंपोनेंट के वाला है और एक उसका कंपोनेंट जे वाला है, और एक्स वाला कंपोनेंट उसका ज़ीरो है। तो इसके इस फार्मूले के अंदर उसको पुट कर दिया, इसको एक्सपेंड करने से हमारे पास ये इतना आ गया, इतना। अब हमें पता है कि जो बी हमने मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की हुई है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो ये भी डेरिवेटिव ज़ीरो, ये भी डेरिवेटिव ज़ीरो, पुट करने से हमारे पास कुछ ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ से जे की वैल्यू निकालने, म्यू नोट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जे करंट डेंसिटी हमें पता है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जे का भी कंपोनेंट पुट कर दिया, एक्स इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी यहाँ पे, इसका वाई और जी कंपोनेंट ज़ीरो है। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने से क्या होगा, हमारे पास सिर्फ आई वाला कंपोनेंट, ये जो आई वाला कंपोनेंट है ये आपस में कंपेयर हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे के कंपोनेंट नहीं है तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ही चाहिए। कंपेयर करके हमने ये निकाल लिया और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आगे काम सारा स्टार्ट हो रहा है, ये इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे आगे और फिर उससे ड्राइव करते जाएंगे। तो बेसिक यहाँ से सही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले जो है वो कुछ केस थे जिसमें हमने बात की कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आयलर इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, दो इक्वेशन है, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है और सिंपल आयलर इक्वेशन अलग है। ये आयलर इक्वेशन है और जो हमने एक ड्राइव की थी इसी से वो आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये आयलर इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी जे क्रॉस बी को भी ओपन कर दिया हमने, जे क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस में है, बी मैग्नेटिक फील्ड जे वाई और जे नॉट की फॉर्म, सॉरी बी वाई और बी नॉट की फॉर्म में है, तो इसको हमने ओपन कर दिया इस तरह से। इसको ओपन करने से हमारे पास आंसर आ गया, ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद उस इक्वेशन के जितने भी उसमें होंगे एलिमेंट्स उन सब को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे कि ये V था, V के भी 3 कंपोनेंट है, ये यहाँ पे डेल ऑपरेट कर रहा है प्रेशर के ऊपर, इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, और ये तो पहले से ओपन हुए हुए हैं, तो उनको भी अपने अपने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर लिया हमने, और फिर दोनों साइडों पे क्या किया हमने, कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने से क्या होगा, हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी, आई वाले को आई से कंपेयर करेंगे, जे वाले को जे से कंपेयर करेंगे, इनको थोड़ा सिंपल करके ना, तो जे वाले को जे से कंपेयर करेंगे, के वाले को के से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी, 1 2 और ये 3। अब इन इक्वेशन को आगे क्या करेंगे, हमें पता है कि वी एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, या वाई की डायरेक्शन में है या एक्स की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो वी जो एक्सिस के अलोंग जो है ना कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा और वो डेरिवेटिव उसका ज़ीरो होने वाला है।
इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग कोई प्रेशर नहीं लग रहा, मैग्नेटिक प्रेशर या किसी भी किस्म का कोई प्रेशर गैस में चेंज नहीं हो रहा। वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल मूव करेंगे उसके अलोंग जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग, और यहाँ फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने केस कंसिडर किया जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो वो जो एक क्यूब लिया हुआ है हमने पार्टिकल्स का जो मूव कर रहा है, उसके अंदर कोई भी और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है। उस क्यूब के अंदर जो पार्टिकल हैं वो और प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये भी ज़ीरो होगा हमारे पास। तो इन दोनों की वैल्यूज़ इन तीनों में पुट करके हमारे पास यही जो कंपेयर की इक्वेशंस हैं वो ये तीन हमारे पास बन गई। अब इनको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। इक्वेशन नंबर 1 पीछे थी, ये 2, 3 और 4 हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने जे एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने जे एक्स की वैल्यू निकाली थी, इसको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से हमारे पास ये एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद ओहम लॉ भी हमने पढ़ लिया हुआ, जनरलाइज फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ ओहम लॉ हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, जे हमें पता है सिर्फ एक्स एक्स की डायरेक्शन में, उसको भी उसका कंपोनेंट पुट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेसिक एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। अगर आप ये देखें कि जब चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ को मूव करते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो इस तरफ मूव करते जाएंगे, तो जो दो तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, तो इनके चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना वाई में ना जी में है, तो ये इसको पुट कर दिया। वी क्रॉस बी, वी क्योंकि हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसका कंपोनेंट पुट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि हमारे पास है बी जो के सिर्फ जी एक्सिस के अलोंग, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इतना हमारे पास अभी तक आ गया यहाँ तक। तो उसके बाद आगे, अच्छा आप एक चीज़ से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे बी हमने सिर्फ जी जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई की है वो वाली हमने सिर्फ पुट की है, ना कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमने पुट नहीं की। और इसी तरह से वेलोसिटी भी हमने वो वाली पुट की है जिससे जो चार्ज पार्टिकल की वाई एक्सिस के लॉन्ग है, हालांकि अभी हमने देखा एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी तो अभी मूव कर रहे हैं, तो हमने वो पुट नहीं की। हमने बेसिक ये ओहम लॉ उस कंडीशन के ऊपर लगाया है जिस कंडीशन में हमारे पास इनिशियली वो क्यूब पड़ा हुआ था, और जब पार्टिकल्स अलग अलग गए और उस कंडीशन में हमने इस ओहम लॉ को यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद आगे हमारे पास आगे ये इक्वेशन, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वी वाई की वैल्यू, क्योंकि दोनों तरफ आई आई कंपोनेंट है तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ पे हम वी वाई की वैल्यू को अलहदा कर देंगे। तो वी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी वो हमने अलहदा कर ली। और फिर वी वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब डी वाई ओवर डी टी, इसको हम अगर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5, ये जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास थी, यहाँ से चाहे तो इधर से वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें या उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम पुट करें ओहम लॉ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास ये कुछ आ जाती है इक्वेशन। ये सिंपल हमने वो वैल्यू पुट कर दी वी वाई ओवर वी टी की, और उधर से उस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 5 में से, तो ये हमारे पास इतनी ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से म्यू नॉट हमने इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब हमने ये वाली टर्म एक तरफ कर दी है, 1 ओवर बी नॉट पार्शल ई एक्स ओवर पार्शल टी, तो ये हमने एक तरफ कर दिया और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ कर दी हैं। मतलब ये टर्म इधर आ जाएगी और ये टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ये टर्म इधर वाली, ये बी नॉट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। यहाँ से बी नॉट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब उसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। तो पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी था, अब उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने से। अब यहाँ तक करके इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। इसके बाद बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन ये हमें पता है, ये इसको यूज़ किया, कर्ल ऑफ ई को हमने एक्सपेंड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सिर्फ है डायरेक्शन एक्स एक्स की डायरेक्शन में, तो ये हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ये सॉरी नॉट नहीं, ये एक्स है हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब इसको भी एक्सपेंड करके दोनों तरफ हम कंपेयर कर लेंगे। तो बी को भी जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, हमने यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पुट कर दी, तो ये हमारे पास ये आ गया।
इसके बाद कंपेयर करने से हमारे पास जो एक्स वाला जो कंपोनेंट था पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम दोबारा अपनी जो एक इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली थी, इक्वेशन नंबर 7, सॉरी इक्वेशन नंबर 6 ये वाली, तो इसमें ये जो पार्ट है पार्शियल स्केयर ई जी ओवर पार्शियल टी पार्शियल जी, सॉरी ये यहाँ पे ई जी नहीं होगा, यहाँ पे ये एक्स होगा, हाँ जी ये एक्स है। तो ये इस इन दोनों को हमने अब कर लिया कंपेयर, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंपेयर करने से हमारे पास ये इक्वेशन एक बन गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब सबके साथ माइनस है, माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको इस इक्वेशन को बोलते हैं हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, ये हमारे पास सिंपल वेव इक्वेशन है। वो वेव इक्वेशन नहीं थी, वो प्लाज्मा की जो मोशन की इक्वेशन थी, हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो है ये वेव इक्वेशन है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, लो फ्रीक्वेंसी वेव, जो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। और प्लाज्मा के लिए इसको स्पेशली निकाल लें तो कंडक्टिविटी प्लाज्मा में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है। जब ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर होगा, तो ये टर्म निगलेक्ट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये वाकई एक वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन में इसी तरह से होता है, हमारे पास पार्शियल स्केयर और पार्शियल टी स्केयर, और यहाँ पे वाई अगर मैं लूँ वन डायमेंशन के लिए तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी स्केयर होता है, और यहाँ पे पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई और पार्शियल स्केयर एक्स, सॉरी पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर होता है। तो ये वेव इक्वेशन की तरह ही है, जहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी का स्केयर होता है। तो मतलब ये वेव है, ये वेव की वेलोसिटी है, तो इसको वी स्केयर इक्वल्स टू बी नॉट स्केयर डिवाइड बाय रो म्यू नॉट के इक्वल कर दूंगा, तो बाद में स्केयर रूट ले लूँगा, तो ये मेरे पास उस वेव की वेलोसिटी आ गई। तो ये बेसिक जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी थी तो ये हमने ड्राइव कर ली। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस वेव इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम। इस वेव इक्वेशन का हम फाइंड करेंगे जो जनरलाइज इक्वेशन है, इसका वेव इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और फिर हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे हम दूसरा जो अपनी आउटलाइन से कोई दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आप इसको अच्छे से तैयार करें, नोट्स जितने भी हैं मैंने ये डेरिवेशन इस तरह से इसमें प्रेजेंट की है कि आप वीडियो को पॉज करके तो नोट कर सकते हैं सारी डेरिवेशन। तो बाकी इंशाल्लाह जो है मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जिस वेबसाइट से आपको मेरे सारे नोट्स जो उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड करके उसमें पूरे PDF होंगे कंप्लीट, पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट टॉपिक वाइज, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि किस किस तरह से कौन कौन सा स्टेप हुआ है, और जितनी भी डिटेल जो थ्योरी मैं बोलता हूँ वो सारी उसमें लिखी होगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।